हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीक्षित एंड आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूज स्टेट वर्सेस यूज इफेक्ट इन रिएक्ट। आपको पता होगा कि दो तरीके के हुक्स होते हैं जो कि मोस्टली इंटरव्यू में भी पूछते हैं, और ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किसकी क्या डेफिनेशन है, ये सब हमें एकदम डीपली समझ में आना चाहिए। तो आपको इन फ्यूचर कहीं पे इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट, तो आप उसका आंसर इजीली दे पाओ, उस वजह से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। सो गाइज, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ, आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है व्हाट इज़ यूज स्टेट। तो उसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि यूज स्टेट इज़ अ रिएक्ट हुक। उसको हम यहाँ पे हुक बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता, तो जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ वो सब आपको याद रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको इंटरव्यू में कहीं ना कहीं पे ये हेल्पफुल रहेगा। रिएक्ट हुक यूज टू स्टोर एंड मैनेज स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट। तो यहाँ पे दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड क्लास कंपोनेंट। उसके बारे में मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, जहाँ पे एकदम हम डीपली समझेंगे कि फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसका क्या सिंटेक्स है, कैसे लिखते हैं, क्या यूज है, सब एकदम डीपली समझेंगे। तो यहाँ पे आपको जस्ट इतना समझना है कि इट्स स्टोर एंड मैनेज स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट। स्टेट प्रेजेंट्स डेटा दैट कैन चेंज ओवर टाइम इन अ कंपोनेंट। When the state change, React automatically re-render the component। तो जब भी हमारा UI जो है वो चेंज होता है, लाइक कोई स्टेट हमने डिफाइन किया, वो चेंज होता है, तो रिएक्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो कंपोनेंट है उसको री रेंडर करेगा, यानी कि हमारे सामने जो स्टेट है वो अपडेट होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो। यूज स्टेट हमने इंपोर्ट किया और हमने यहाँ पे एक काउंटर, हमारे पास एक फंक्शन है। हमने क्या किया, जब यूजर यहाँ पे बटन पे क्लिक करेगा तो हमने हमारा जो काउंट था उसमें +1 इंक्रीमेंट किया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक बटन आएगा। जब हम वो बटन को क्लिक करेंगे तब यहाँ पे हमारे सामने काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यानी कि 1 2 3 ऐसे इंक्रीमेंट होके आपको देखने को मिलेगी। तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल था। तो काउंट करंट स्टेट वैल्यू, हमारे पास करंट क्या स्टेट है, यानी कि 0, काउंट में अभी कोई वैल्यू नहीं है तो 0 है। सेट काउंट फंक्शन यूज टू अपडेट द स्टेट। हमारा जो काउंट है उसका स्टेट अभी 0 है, बट उसको अपडेट करने के लिए सेट काउंट का हम यूज कर रहे हैं। व्हेन सेट काउंट रन द कंपोनेंट री रेंडर विद द न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू के साथ हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो उसका आंसर भी आपको ऐसे ही देना है। और सेकंड हमारे पास है व्हाट इज यूज इफेक्ट। तो उसका भी आंसर है यूज इफेक्ट इज अ रिएक्ट हुक। वो भी ऑब्वियसली एक हुक है, यूज टू हैंडल साइड इफेक्ट इन अ कंपोनेंट। साइड इफेक्ट मतलब वो हम आगे देखते हैं। साइड इफेक्ट आर ऑपरेशंस दैट हैपन आफ्टर रेंडरिंग, सच एज अ fetching data from API, updating the document title, setting timers, इंटरेक्टिंग विद द ब्राउज़र। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हो गए। लाइक देखो, आपका जो भी कंपोनेंट है वो रेंडर हो जाए आफ्टर रेंडरिंग, ठीक है। एक ऑपरेशन आप बोल सकते हो कि जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाए उसके बाद ये रेंडर होता है। तो डेटा जो है वो API से फेच करने के लिए हम यूज इफेक्ट यूज़ करते हैं ऑब्वियसली। उसका भी हमारे सामने एक एग्जांपल है, इंपोर्ट यूज इफेक्ट। हमने यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज़ किया है और हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, यूज इफेक्ट, और हमने यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट माउंटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम वो समझते हैं। दिस कोड रन आफ्टर द कंपोनेंट इज रेंडर। द एम्प्टी डिपेंडेंसी, हमने यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे दिया है, डिपेंडेंसी क्रिएट की है। तो इट्स मीन्स रन ओनली वंस व्हेन द कंपोनेंट माउंट। जब यहाँ पे हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा उसके बाद एक सिंगल बार रन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और अंडरस्टैंडिंग में मैंने थोड़े से इंपॉर्टेंस पॉइंट लिखे हैं जो कि आपके लिए इजी रहेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। यूज स्टेट इज यूज टू स्टोर एंड अपडेट डायनामिक डेटा इनसाइड अ कंपोनेंट। डायनामिक डेटा स्टोर करने के लिए, अपडेट करने के लिए हम यूज स्टेट का यूज करते हैं। नॉर्मल सी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल है काउंटर वैल्यू, फॉर्म्स इनपुट, यूजर डेटा, टॉगल बटन्स। ये सारे डेटा है जो कि अपडेट करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं पे हम यूज स्टेट यूज करते हैं।
यूज इफेक्ट, साइड इफेक्ट हमने देखा कि इट्स नथिंग बट ऑपरेशन आप बोल सकते हो। यूज इफेक्ट इज यूज टू परफॉर्म एक्शन आफ्टर द कंपोनेंट रेंडर्स, वो हमने आगे देखा। एग्जाम्पल, फेचिंग डेटा फ्रॉम एपीआई, स्टार्टिंग टाइमर, अपडेटिंग पेज टाइटल, लिसनिंग टू ब्राउजर इवेंट्स। तो ये सारी यहाँ पे परफॉर्मेंस, अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं देन यू नीड टू यूज इफेक्ट, ठीक है। इट्स हेल्प कंट्रोल व्हेन सर्टेन कोड शुड रन। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में की डिफरेंस है, यहाँ पे जो भी मैंने आप लोगों को बताया वही है, जस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको एक बार पढ़ना है तो। ये पूरा टेबल फॉर्मेट है, मैंने आपको कम्प्लीटली थियरी में समझा दिया, बट यहाँ पे आपको टेबल फॉर्मेट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इजीली। रियल एग्जाम्पल बोथ टुगेदर, लाइक हमने यहाँ पे दोनों का एक एग्जाम्पल लिया है। हम यहाँ पे इंपोर्ट कुछ ऐसे करते हैं, इंपोर्ट यूज स्टेट यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो यहाँ पे दोनों कुछ इस तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो फंक्शन हो गए, फंक्शन काउंटर, सेट काउंट और यूज इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल और हमने काउंट वहाँ पे स्टोर करवाया है। तो ये हमारा एग्जाम्पल जो है वो क्या करेगा, यूज स्टेट जो है वो स्टोर द काउंट वैल्यू, ठीक है। यूज इफेक्ट अपडेट द ब्राउजर टाइटल whenever the count change, हमारा काउंट जब चेंज होगा तो हमारा ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना टाइटल, वो भी चेंज होगा। तो ये बोथ टुगेदर का एक एग्जांपल था जो कि आपको इजीली दोनों की डेफिनेशन डिस्क्राइब करेगा और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा एक सिंगल एग्जांपल में। फाइनल समरी, यूज स्टेट स्टोर एंड अपडेट कंपोनेंट स्टेट, यूज इफेक्ट रन कोड आफ्टर रेंडरिंग। सो गाइज, हमने यहाँ पे एकदम डीपली समझा कि यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। दोनों रिएक्ट के हुक है बट दोनों डिफरेंट टास्क के लिए यूज होता है। तो विथ प्रॉपर डेफिनेशन हमने देखा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो सो मेक श्योर वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।